भारत में अब तक का सबसे बड़ा फ्रॉड हुआ है फोन कॉल के थ्रू। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि 82 साल के एक बुजुर्ग हैं और एक कंपनी के सीईओ हैं, और बहुत बड़ी कंपनी है, आप भी उसका नाम जानते होंगे। उसके साथ 7 करोड़ का फ्रॉड किया है। पहले जो फ्रॉड होते थे उसमें लोग ओटीपी मांगते थे, आपकी बैंक डिटेल्स मांगते थे, आपके साथ अपनी सारी डिटेल शेयर करने के बाद वो सारी चीजें करते थे। लेकिन अभी इस तरह की व्यवस्थाएं बदल दी हैं, उन्होंने अपने आप को अपग्रेड कर लिया है। और अभी वो लोग आपको इस तरह से थ्रेट करते हैं, और एक सीईओ जैसे इंसान को उन्होंने फंसा लिया, और उस फ्रॉड में उन्होंने उसको इस तरह से थ्रेट दी कि उन्होंने 7 करोड़ रुपए, जो आदमी एक कंपनी का सीईओ है और वो इतने बड़े एम्पायर को चला रहा है और बहुत बड़ी कंपनी है, वो कंपनी का सीईओ इन फ्रॉडेस्ट के लोगों के बहकावे में आ गया और उन्होंने 7 करोड़ ट्रांसफर भी कर दिए। तो ये आप समझ रहे हो कि कितना बड़ा फ्रॉड इंडिया में चल रहा है। भारत में अभी 2100 से 2500 के बीच में फ्रॉड डेली होते हैं। मतलब 20 से 30 सेकंड में एक फ्रॉड फोन कॉल से हो रहा है। और ये छोटे मोटे फ्रॉड होते थे, लेकिन उन्होंने अब बड़े लोगों को फंसाने के लिए बड़ा तरीका अपना लिया है। वो ये है कि अभी मैं बात बताता हूँ। एसपी ओसवाल वर्धमान ग्रुप के सीईओ हैं। 82 साल के बुजुर्ग हैं। उन्होंने अपने आप को 700 करोड़ से फ्रॉड होने के बाद संभाला है। उनको जब पता पड़ा, जब उन्होंने 7 करोड़ ट्रांसफर कर दिए, और उन्होंने अपने दूसरे आदमी को पूछा कि इस तरह से मेरे साथ हुआ है। उनका मैनेजर था, सीनियर मैनेजर, उसने बताया कि आपके साथ फ्रॉड हो गया है, किसी ने। अब इसकी पूरी डिटेल हम आपको बताते हैं। इसमें हुआ क्या था कि एसपी वर्ध ओसवाल जी के साथ एक फोन आता है, और वो कहता है कि आपका आधार कार्ड जो है वो किसी पासपोर्ट ऑफिस में मिसयूज हुआ है, और उस मिसयूज से उसको नारकोटिक डिपार्टमेंट ने उसको पकड़ लिया है, जिस बंदे ने। और आपका ओटीपी इस पे आया हुआ, आधार कार्ड का दुरुपयोग होने के बाद ये सारी चीजें हुई हैं। अब फोन कॉल आने के बाद उन्होंने दूसरा कहा कि भाई ये फोन कॉल नहीं काटिएगा, लेकिन हम आपकी सहायता कर सकते हैं, मैं सीबीआई से बोल रहा हूँ। सीबीआई का यूज किया गया, और सीबीआई ऑफिस में जब उनको विश्वास नहीं हुआ, वो बहुत तेज आदमी थे, सीईओ थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप मेरे को कैसे विश्वास होगा कि मेरा दुरुपयोग हुआ है, कहीं मेरे साथ ऐसा गलत तो नहीं हो रहा। तो बाकायदा सीबीआई ऑफिस में से उन्होंने उसको कॉल किया। सीबीआई ऑफिस इसलिए मैं बता रहा हूं, वो एक उन्होंने अपना सेटअप बनाया हुआ था। जब फोन कॉल किया तो उसके पीछे जो सीबीआई का लोगो जहां उनके बड़े ऑफिस में बना होता है और एक बड़े अधिकारी के पीछे होता है, वहां पर बैठकर, एक बड़ा सा ऑफिस था, उस पर बैठ के उन्होंने उसको कॉल किया कि आप सीबीआई के चंगुल में आ चुके हो, और आपके आधार कार्ड का यूज होके ये सारी घटनाएं हुई हैं, तो आपको हमें अरेस्ट करना पड़ेगा। और उन्होंने अरेस्ट करने के साथ साथ ये भी बोला कि ये चंद्रचूड़ जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, जो अब हर आदमी जानता है, उनका नाम लेके ये बोला कि उन्होंने ये वारंट इशू किया है, हमको आपको अरेस्ट करना पड़ेगा। अब फिर भी उन्होंने विश्वास नहीं किया। सीईओ थे, उन्होंने कहा ऐसे कैसे। उन्होंने 22 जो फ्रॉड था, जो फ्रॉड कर रहा था बंदा, उसने व्हाट्सएप पे उनको वो कॉपी भेजी, जो अरेस्ट वारंट था। अरेस्ट वारंट देखने के बाद उन्होंने देखा वास्तव में अरेस्ट वारंट है। फिर उसके बाद जहां डिसीजन हो रहा था, और उन्होंने एक वीडियो भेजी। उस वीडियो में सी एस चंद्रचूड़ जो हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उनकी पूरी ऑडियो और वीडियो थी, जिसमें वो खुद कह रहे हैं कि एसपी ओसवाल जो वर्धमान ग्रुप के सीईओ हैं, उनके लिए अरेस्ट वारंट जारी किया जा रहा है। अब ये सोच सकते हो कितनी प्लानिंग से उन्होंने ये काम किया होगा। उसके बाद उन्होंने उनको 7 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए, और उसके बाद उन्होंने अपने मैनेजर को बोला कि ऐसे ऐसे बात है, मेरे साथ ऐसा हुआ है, और ये घटनाक्रम केवल और केवल 15 मिनट का है। वो इसलिए टाइम नहीं देते हैं कि 15 मिनट में आदमी डिसीजन नहीं ले पाए, बात नहीं कर पाए, और सारी चीजें नहीं कर पाए। बाद में उन्होंने रिपोर्ट किया। रिपोर्ट करने के बाद उनको 2 लोग को पकड़ा गया, और उस अकाउंट से जिसमें उन्होंने ट्रांसफर किया था, क्योंकि इतने बड़े लोग थे,
उनको 5 करोड़ कुछ रुपए वापस हो गया और उसके बाद 2 करोड़ के आसपास उनका उन्होंने यूज कर चुका था या कहीं ट्रांसफर कर लिया था। तो अब कहने वाली बात यह है कि इस तरह के फ्रॉड्स बहुत हो रहे हैं और ऐसे बड़े बड़े लोगों को फंसाया जा रहा है। ऐसे बड़े बड़े लोगों के साथ इस तरह की हो सकता है, तो हम जो जितने बुजुर्ग हैं उनको इस बारे में बताएं, उस बारे में समझाएं कि इस तरह के फ्रॉड से बचने के लिए आपको पहले कोई भी पैसा ट्रांसफर करने से पहले आपको समझना है और लोगों से बात करना है, उसके बाद ही ये सारी चीजें करें। और समाज एक सोच के साथ आप बने रहिए। वरुण कुमार सिंह, और इस तरह की चीजें और जानकारी के लिए आप प्लीज मेरे शेयर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाइएगा और शेयर भी करिएगा। इस तरह की चीज़ों से लोगों को पता लगता है कि लोग इस तरह के फ्रॉड में ना आए, क्योंकि आज के डेट में 2100 से 2500 के बीच में रोजाना फ्रॉड हो रहा है और लोग बहुत परेशान और उनका पैसा नहीं मिलता है। किसी का लाख, किसी का 2 लाख और 10 लाख, क्योंकि अप्रोच में भी होता है। कई जगह ऐसा होता है कि वो ऐसी चीजें आपको फोन कॉल से डिटेल निकाल के वो आपको हरासमेंट करते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।